सुनील सिंह यादव जी, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट या गंभीर सवाल मैं इसे कहूं। हम एनकाउंटर पर सवाल तो खड़े कर देते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये पूछा या ये पता लगाने की भी कोशिश की कि हमारे कितने पुलिस वाले हैं जो इन एनकाउंटर में घायल होते हैं, या कितने पुलिस वाले हैं जिन पर ये अपराधी या आरोपी बंदूक तान देते हैं? उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, ये आप लोग ही डिफाइन कर दीजिए फिर। नहीं, देखिए, पुलिस का पूरा सम्मान है। हमने पहले ही आपसे कहा कि जब हम पुलिस को देखते हैं तो हमें सुरक्षा की भावना आती है, हमें लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं। और जो पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, हम लोग उनके पक्ष में भी खड़े हुए हैं, उनके प्रति भी संवेदना है। हमारा खुद छोटा भाई पुलिस में है, हमारा पुलिस से झगड़ा नहीं है, लेकिन पुलिस की वर्दी पहन के कोई अगर व्यक्ति हत्यारा बन जाएगा तो हम पूरे उसका वो हत्यारा इसलिए सम्मानित है कि वो पुलिस का वर्दी पहने हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। आप पूछिए विक्रम सिंह जी से, कौन एसटीएफ का नौजवान जिसको जानते हैं जो चप्पल पहन के कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर कर दे? इनसे पूछिए विक्रम सिंह जी से। कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा इनकाउंटर किए हैं, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कितने इनकाउंटर किए हैं। पूरी मंगेश यादव की टीम बिना बुलेट प्रूफ के खड़ी थी, चप्पल में खड़ी थी। ये एसटीएफ है या हत्यारे हैं? इनको हम एसटीएफ नहीं मानते। अरे सुनील जी, जब कभी समय आएगा जांच होगी और ये जेल में जाएंगे। हमें कहने में कोई सुनील जी, आपने तो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अगर अपनी भूमिका में रहेगी तो आप पुलिस लोगों के पास पुलिस के लिए हम लोग भी जान दे सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस की वर्दी में कोई हत्यारा हो जाएगा तो आपको इतनी सारी बात पता है, आपको इतनी सारी बातें पता है, आपको एसटीएफ के में शामिल पुलिस वालों पर आपको शक है, आपको चप्पल पहनने पर शक है, आपको इस बात पर शक है कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, आपको इन तमाम तरीकों पर शक है। अभी तक तो एक याचिका लग जानी चाहिए थी सुनील सिंह यादव जी। किस बात का इंतजार करते हैं आप लोग? सरकार बदलने का इंतजार कर रहे हैं प्राची जी। सजा तो दिलाएंगे, आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं। जेल तो जाना पड़ेगा, यानी आपको न्यायालय पर यकीन जीवन तो नहीं जेल है? में ही कटेगा। नहीं, न्यायालय पर यकीन नहीं है। कह रहे हैं बिना डरे, कह रहे हैं। ये तो न्यायालय पर यकीन ना होने वाली बात है ना सुनील जी। इतना कुछ न्यायालय से गलत ही हो रहा कराएंगे है, सजा। इतना सरकार सजा नहीं देती है। हाँ, तो फिर न्यायालय से ही सजा कराएंगे। नहीं, एक याचिका ही तो सरकार डालनी है। पैरवी करती है, नहीं, हम जांच कराएंगे, माननीय न्यायालय में पैरवी करेंगे और आजीवन जेल कराएंगे। तब तक आप होने देंगे जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है? जब तक सरकार नहीं आ जाती है सुनील सिंह यादव जी की, तब तक उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। सुनील जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक जवाब दे रहे हैं आपको विक्रम सिंह जी, फिर मनीष जी आ रही हूं आपके पास। नहीं, हम लोग अपने स्तर पे लड़ते रहेंगे, सच को सच और झूठ को झूठ कहते रहेंगे। एक जवाब दे रहे हैं। आपकी बहुत पवित्र भावना है, मेरा आपको परामर्श ये होगा, कब इंतजार न करें, आपकी सरकार कब बने न बने, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आपके पास जो सामर्थ्य है, जो प्रत्येक भारतीय। बोलिए विक्रम जी। मेरा निवेदन होगा कि आप जाके जहां पे इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, शपथ पत्र दाखिल करें, जितने आरोप आज आपने लगाए हैं, या इसी की सीडी बना करके दे दी कि यही मेरे आरोप है कि ये इनकाउंटर बिल्कुल फर्जी था। नंबर 2, बुलेट प्रूफ जैकेट तो कॉम्बैट में अभी आया 15 साल से, मैंने जीवन में कभी बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ पटका नहीं पहना है, और मेरा रिकॉर्ड रहा है 100%। नंबर 3, आप चप्पल की बात कर रहे हैं। ददुआ टोकिया के इनकाउंटर में लोग बैरागी और फेरी वाले बन करके गए थे, और अपने को एक आइटम होता कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग का मतलब जैसा देश वैसा भेष बना करके जाएं, जिससे कि कोई आपको समझ न पाए। आप नहीं समझ पाएंगे, ये प्रशिक्षण होता है। और मैं ये जानना चाहूंगा, राजनीतिक विद सभी बड़ी नमन के साथ और प्रणाम के साथ, कैमोफ्लेजिंग की जरा स्पेलिंग बता दे, बाद में समझेंगे चप्पल पहन के कोई क्यों जाता है, बैरागी बन के क्यों जाता है। जवाब कैमोफ्लेजिंग की केवल देखिए ऐसा है, क्योंकि विक्रम सिंह जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं और स्वाभाविक है वो पुलिस का बचाव करेंगे, लेकिन वो दिल पे हाथ रखेंगे तो वो जान जाएंगे कि मंगेश यादव का इनकाउंटर नहीं, हत्या हुई थी। और वो ये बात भी जानते हैं कि जो आज अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ है वो बैलेंस करने के लिए हुआ है, राजनीतिक बैलेंस करने के लिए, कानून बैलेंस करने के लिए नहीं। सुनील जी, दिल पर हाथ रखकर एक बार बोल ही दीजिए विक्रम जी, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा। सुनील जी चाहते हैं दिल पर हाथ रखकर आप सच्चाई बता दें एक बार, हत्या है या एनकाउंटर? मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, और मैं देखिए सुनील, आप मेरे पुत्रवत हैं, मेरा बुलौआ कब परमात्मा के यहां से आ जाए मुझे मालूम नहीं,
और ये कहते हैं मेरा डाइंग डिक्लेरेशन मान लीजिए, मरने वाला झूठ नहीं बोलता है। नहीं, 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 मैं जो भी ऐसा कहूंगा मत बोलिए। मैं सच कहूंगा, और मैं ये भी कहूंगा कि मैं कभी हत्या को, गलत चीज को कंडोन नहीं करता हूं। अगर गलत होगी, सबसे 555 लोगों को मैंने बर्खास्त किया है सिर्फ इस शक में कि उन्होंने गलत काम किया है, गलत एनकाउंटर किए हैं। एनकाउंटर जहां तक की बात है, बैलेंस करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारा और एसटीएफ का मनोबल कृपया न गिराएं। नेताजी इतना पुलिस का पक्ष लेते थे, हमने उनके कार्यकाल में सेवा की है, इतना पुलिस का पक्ष लेते थे, और आप लोग पता नहीं अब आपने गियर कैसे बदल दिया है। आपको हर चीज में आपको सरकार आने का इंतजार सुनील जी कर रहे हैं।